अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो इस वक्त सिंध के कई मकामात पर फ़िलहाल मौसम साफ दिखाई दे रहा है। कुछ मकामात पर हल्के फुल्के बादल ज़रूर छाए हुए हैं, लेकिन ये बादल इतने एक्टिव नहीं कि बारिश का सबब बन सकें। कीरतर के पहाड़ों पर इस वक्त डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है, जो देर रात से सुबह तक मगरबी और शुमाली सिंध के इलाके में, जिसमें सखर, लाड़काना, जोही, वही पांदी, दादू, जैकबाबाद, कशमोर, घोटकी, शिकारपुर, शहदाद कोट के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा पनवाकिल, गंबट, रानीपुर, खैरपुर, मीरस, सांगड़, मीरपुर खास, नवाब शाह के इलाके शामिल इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। इसके अलावा टंडो आदम, टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद खान, जाम शोरों के इलाकों में भी बादल बनने, देर रात से सुबह तक कुछ मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जनूबी सिंध में फ़िलहाल हल्के फुल्के बादल देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन किसी खातिर खा बारिश की तवक्को अगले 24 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध के सहली इलाकों में नहीं है। अगर नूरियाबाद और आसपास के इलाकों में कल की तरह अगर कोई ताकतवर ठंडर सेल बन गए तो कराची के शुमाली इलाकों में महदूद मकामात पर बारिश हो जाए, लेकिन आज इम्कानात कल की निस्बत कमज़ोर ही रहेंगे। अगले 10 दिनों के दौरान सिंध के अक्सर मकामात पर कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। ये इम्कानात ज़्यादातर 23 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर मौसम खुश्क हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त MGO वेव फेज़ 8 पर मौजूद है। उसके बाद ये इंडियन ओशन से मैरीटाइम कॉन्टीनेंट की तरफ निकल जाएगी, तो ताकतवर मगरबी सिलसिले फ़िलहाल जनूब की तरफ नहीं सिरक सकेंगे। जो जेट स्ट्रीम इस वक्त जनूब की तरफ सिरकी हुई हैं, ये भी शुमाल की तरफ सिरक कर वस्ती पाकिस्तान से होकर गुजर रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई खातिर खा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मायूस होने की बात नहीं है। अप्रैल के इब्तदा में ही एक बार फिर जेट स्ट्रीम का झुकाव जनूब की तरफ होगा और ताकतवर सिलसिले एक बार फिर सिंध की तरफ अपना असर दिखाएंगे। आने वाले दिनों में लोकल डेवलपमेंट बढ़ेगी, जिसके मुतालिक हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे।